तो अब ना एक गेम करते हैं मैम, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। ओके, ग्रीन पहन के भी आई हो अब तो चेंज भी हो गया, अब तो चेंज हुआ है कुछ, रेड फॉरेस्ट ग्रीन फॉरेस्ट। रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग रखते हैं। ठीक है। पार्टनर का जस्ट अ फ्रेंड के टेक्स्ट पर स्माइल करना। रेड फ्लैग, बिकॉज जस्ट अ फ्रेंड पे स्माइल क्यों आ रही है फिर? अब जैसे मुझे भी आ सच रही है तो इट्स लाइक कि मुझे मतलब भी क्यों आ रही है? जस्ट अ फ्रेंड, इट्स नॉट लाइक, इट्स अ रेड फ्लैग बिकॉज क्योंकि वहां पे दैट मीन्स यू हैव समथिंग हिडन, यू हैव सम इमोशंस हिडन, दैट्स व्हाई यू आर स्माइलिंग। स्माइल या ब्लशिंग तब भी आती है जब वी हैव समथिंग इन आवर हार्ट। अगर हम नॉर्मल बैठे हैं ना तो ऐसे नहीं कि हम हंस रहे हैं या ब्लश कर रहे हैं, पता चल जाता है, बिकॉज आई एम अ साइकिक, सो आई गेट दैट वाइब्स, तो दिस इज अ रेड फ्लैग अकॉर्डिंग टू मी। ओके। एक्स के साथ स्टिल स्नैपचैट स्ट्रीक्स। ये तो ऑफ कोर्स रेड फ्लैग है, बिकॉज जब सारा एक्स हो गया, एक्स मींस कि पास था, तो उसको छोड़ दो ना, फिर स्नैपचैट पे क्यों चैटिंग करनी है? मतलब वही तो स्नैप्स भेज रहे स्नैप्स हैं। भेज रहे हैं कुछ है, तो फिर दैट मींस यू आर इन अ कनेक्शन, आप उसी जोन में अभी भी घूम रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ रेड फ्लैग। आज की जनरेशन में कॉमन बहुत है ये, लेकिन बिल्कुल 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 कॉमन है। स्नैप्स पे एक्चुअली आई डोंट यूज मच स्नैप बिकॉज आई डोंट गेट मच टाइम, बट मुझे खुद उसके कुछ फीचर्स नहीं पता, आई जस्ट वांट टू शेयर, आई डोंट नो, द पीपल रैंडमली एडेड मी, ठीक है, एंड दे आर जस्ट टेक्सटिंग मी, मैंने व्हाट द फक इज हैपनिंग हियर, मतलब रैंडमली आई गॉट 50 to 60 टेक्स्ट, मतलब बिकॉज आई जस्ट यूज स्नैप फॉर माई पिक्स, दैट्स इट, नॉट फॉर टेक्सटिंग या कुछ ऐसा, इतना टाइम ही नहीं होता, बट पीपल आर एडिंग, पीपल आर टेक्सटिंग, मैंने कहा ये क्या हो रहा है आजकल, ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है क्या? मतलब दिस इज लाइक, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू रेड फ्लैग। एवरी नाइट गुड नाइट किसी और को भी बोलना। दिस इज लाइक अ मिडल ऑफ थिंग, लाइक ग्रे फ्लैग कर ले इसको, ग्रीन और रेड के बीच का ले लेते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट कंप्लीटली कम्स अंडर रेड फ्लैग, क्योंकि गुड नाइट ही तो बोल रहा है बेचारा, कोई बात नहीं उसमें, तो यार गुड नाइट हम किसी और क्यों, तो एक गुड जेस्चर में भी, जैसे मैं भी नाइट हो सकता है, मतलब गुड नाइट या नहीं, डेली अच्छा डेली, नो डेली इट्स Every every night, okay, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन, इफ इट इज एवरी नाइट तो डेफिनेटली दैट्स अ रेड फ्लैग, दैट्स नॉट अ ग्रे फ्लैग, क्योंकि डेली क्यों बोलना है, गुड नाइट क्यों बताना है, हमें नहीं पता कि नाइट गुड है, तो क्यों बोलना है दूसरे बंदे को? नो, दिस कम्स अंडर रेड फ्लैग, ये नहीं बोलना ऐसे। और ये मत करना आप गुड नाइट के स्वीट नाइट करना स्टार्ट कर दे कि गुड ही बोल कर देता, वो रेड फ्लैग नहीं है। ठीक है। सीक्रेट इंस्टाग्राम स्टोरी लिस्ट में पार्टनर ऐड ना करना। दिस इज वेरी रेड फ्लैग। ग्रीन फॉरेस्ट हो गया, रेड फॉरेस्ट हो गया ना, एग्जैक्टली, फ्लैग से फॉरेस्ट हो गया ये, दिस इज, एंड फायर भी लग गई है, मतलब ये क्या हुआ कि पार्टनर को ऐड ही नहीं किया, तो दैट मीन्स कि आप वहां पे कुछ हाइड कर रहे हो, या आप किसी और से चैट कर रहे हो, या कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हो जो आप अपने पार्टनर को नहीं डिस्क्लोज कर सकते, तो दैट विल कम डेफिनेटली अंडर द रेड फ्लैग फॉरेस्ट। इस एपिसोड के बाद काफी लड़ाई होने वाली है कपल्स के बीच मुझे में। भी ऐसा लग रहा है कि मेरी भी कुछ क्लास शायद लगने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी, एक्स की फैमिली के साथ स्टिल कांटेक्ट में रहना। ये मैं एक चीज बोलूंगी, देखो जहाँ पे फैमिली आती है ना, फैमिली इज अ बॉन्ड, देखो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज अ ग्रीन फ्लैग, आई वॉन्ट से दिस इज अ रेड फ्लैग। अगर मैं एक सिचुएशन ऐसी लूँ, मेरे भी कोई एक्स हैं, एंड मैं अगर उनकी फैमिली के साथ कॉन्टेक्ट, फैमिली मीन्स मदर फादर, या उनके कोई ब्रदर सिस्टर है, या भाई भाभी है, एक बॉन्ड है, ठीक है, आपका जो भी लव रिलेशनशिप था उस बंदे के साथ खत्म हुआ है, बट अगर आपने कुछ और कनेक्शंस भी बनाए हैं, एक जो है मदरली कनेक्शन, आपने वो सारी चीजें एक फैमिली के साथ क्रिएट करी है, तो ये थोड़ी है कि उसके साथ खत्म हो गया तो फैमिली के साथ भी खत्म कर दो, नो, अगर आप उनके साथ कनेक्शन में हो तो दैट्स ओके। ग्रीन फ्लैग के अंदर मैं लूंगी this is a respect, this is a morality basically according to me, so this comes under green flag. Agree or not agree? अब बोलने तो दो सोनिका, मुझे पता है ना, रिप्लाई मुझे पता चल जाता है। एक्स के बर्थडे पे कॉल करना। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। एक्स के बर्थडे पे कॉल करना, लाइक अगर मैं हूँ तो आई विल कॉल, ठीक है, जस्ट इन अ गुड जेस्चर, नॉट इन दैट वे, क्योंकि अगर आपने एक टाइम किसी के साथ स्पेंड किया है, ठीक है, एक एक्स मीन्स यू हैव स्पेंड सम टाइम, सम गुड टाइम, सब गुड मेमोरीज, ठीक है, उसको एक गुड मेमोरीज की तरह रहने दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्स तुम्हारा कोई दुश्मन बन गया, सडनली रिलेशनशिप खत्म हो गया तो कोई दुश्मन बन गया, या उसको पाकिस्तान बना दिया, नो नो नो, पाकिस्तान नहीं बनाना, उसको पीओके ही रखना उसे, ठीक है, एंड इट इज लाइक दैट कि आप उसको बर्थडे पे, बर्थडे इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर
फॉर एनीवन, ठीक है, एंड सिर्फ एक जस्ट विश करो, सिर्फ विश, तो दैट इज ओके, आप कर सकते हो उसमें, मुझे कोई रेड फ्लैग वाला यहाँ पे सीन नहीं है, आप बिल्कुल विश कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब इफ आई वुड बी दैट तो आई विल डेफिनेटली विश हिम, तो दैट्स। मैं नहीं करता। आप नहीं करते? हाँ। नो। रीजन? मैं इसलिए नहीं करता कि जो पुरानी मेमोरीज है, ताकि वो बार बार याद ना आए, ना flash। उसको ना मुझे, तो वो जितना फेड हो मेरे लिए और उसके लिए वो उतना बेटर रहेगा। ठीक है, एक तरीके से आपकी बात भी सही है, ठीक है, पास्ट में जाना, दोबारा उन्हीं मेमोरीज को स्ट्रिक करना, उन्हीं को छेड़ना, फिर वही सारी चीजें फ्लैशबैक में आना, वो भी गलत है, ठीक है। फिर हम हो सकता है कि पास्ट में दोबारा कैरिड अवे हो जाएं विद इमोशंस या जो भी चीजें हैं, एक तरीके से आपकी बात सही है, लेकिन एक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, पास्ट को ना कभी कभी रिविजिट कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छी यादें हैं तो जी लो उनको दोबारा, अच्छी मेमोरीज को याद कर लो, स्माइल आ जाएगी फेस पे, बुरी मेमोरीज है तो उनसे कुछ सबक ले लो, ठीक है। हो सकता है पास्ट में रिविजिट करने से कुछ प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकल जाएं, जो हम प्रेजेंट में कहीं अटके हैं, एंड दिस मैं जो भी आपको ये बता रही हूँ, दिस आई एम टेलिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि कभी कभी पास्ट ही हमें बहुत सारी चीजों के आंसर देता है प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। सो पास्ट को कभी कभी छोड़िए मत, बिकॉज आपका ही पास्ट है, कंप्लीटली छोड़ना नहीं है, उसको रखिए, एंड कभी कभी उसको पास्ट को रिविजिट करना बहुत जरूरी है एज पर मी। मैं भी नहीं करती। अभी यार तुम लोग 20s हो ना, अभी जब तुम लोग 30s में आओगे तो तब तुम करोगे। तब तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी मैं। तब तुम करोगी मैं नहीं यार, अभी तो तुम बच्चे हो, ना तो करने मतलब दिया मुझे किसी ने। यार अभी क्या है ना, अभी तुम्हारा देखो हनीमून पीरियड है, ठीक है, लाइफ का हनीमून पीरियड बेसिकली। अभी क्या है, अभी तुम लोग अपने अपने घरों में हो, इंजॉय कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है। लाइफ हिट करती है आफ्टर 28, मैं ये ऑनेस्टली बता रही हूँ। 28 के बाद है ना, जब पैसा कमाने की टेंशन आ जाती है, मेल्स के लिए ये होता है कि अब घर बसाना है, पैसा कमाना है, स्टेबल होना है। फीमेल्स के लिए उनको सपोर्ट करना है, ठीक है, वहां पे अपने एम्बिशंस छोड़ने पड़ते हैं कई बार, नॉट एवरी टाइम, ठीक है। घर भी संभालना आपको, फिर बच्चे हो जाए तो माशाल्लाह उनको साथ सारे दिन मगजमारी करते रहो, ठीक है, उसके बाद सारे दिन सर मारते रहो, ठीक है, अपना जो है पूरी अपनी स्पेस खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि हम इस धरती पे सिर्फ इसलिए आए हैं शादी करने और बच्चे बड़े करने, अपनी लाइफ पूरी जीरो, पर्सनल लाइफ पूरी जीरो। तो एक ना ये जो एज होती है ना अपनी 20s वाली, ये बेस्ट टाइम है यार। मतलब मैं ये कहती हूँ 16 से लेके 28 वाला टाइम, जितना कर सकते हो ना, जितना मौज मार सकते हो मार लो ये टाइम, क्योंकि 28 के बाद जो फिर लाइफ लेती है ना, एक तो प्लैनेट्स मैच्योर हो जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी बता रही हूँ, वो चैलेंजेस देगा ही देगा, ठीक है, पैसों में, करियर में, घर वालों की बकर, शादीशुदा तो नहीं हो तो कि शादी करो, मतलब सोसाइटी का प्रेशर हर जगह से, मामी, चाची, ताई, बुआ सब आके पोक करते हैं आपको, ठीक है, मतलब ये है। तो जिम ट्रेनर से ओवर फ्रेंडली होना, जिम ट्रेनर से ओवर फ्रेंडली ऑफ कोर्स रेड फ्लैग है, ठीक है, क्योंकि दैट वाज अ जिम ट्रेनर, आपको क्यों उनके साथ फ्रेंडली होना है, आपके फ्रेंड्स नहीं है जो आप उनके साथ फ्रेंडली हो रहे हो, आप एक प्रोफेशनल बॉन्ड रखिए, ठीक है, क्योंकि जिम ट्रेनर इज लाइक वहाँ पे आपके वो मेंटोर हैं एक तरीके से, तो उनके साथ ओवर फ्रेंडली होना वो आई डोंट प्रेफर, दिस इज कम्प्लीटली अ रेड फ्लैग। एक्स की प्रोफाइल पे सीक्रेटली स्टॉक करना, ये तो बहुत ज्यादा रेड फ्लैग है, हाँ। ठीक है, बिकॉज अगर आप उनको स्टॉक कर रहे हो, एक्स को करो, नेक्स्ट को करो, या किसी को भी स्टॉक करो, स्टॉकिंग इज नेवर एक्सेप्टेड एट एनी, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स सभी करते हैं स्टॉकिंग। तो स्टॉकिंग अगर आप एक्स को कर रहे हो, दैट मीन्स आप उनकी इन्फॉर्मेशन रख रहे हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू आर स्टिल कनेक्टेड कि वो रूटीन में क्या कर रहे हैं या क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, तो दैट इज अ रेड फ्लैग, वो नहीं करना है, दिस इज कम्प्लीटली अ रेड फ्लैग।